प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बोलिए आपके प्रश्न। कर्म क्या? बोलिए। कर्म क्या? कर्म कर्म होता है। आप कुछ जरूरत में करते हो तो कर्म है। आप किस भाव से करते हो, कर्ता के भाव से करते हो कि अकर्ता के भाव से करते हो। निष्काम कर्म करते हो कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए करते हो, कि अपने मान को खड़ा करने के लिए करते हो। अभी आपको देखना है, कर्म कर्म है। जब आपके द्वारा कुछ हो रहा है तो कर्म है। अब क्या हो रहा है आप देखो। और जब भी हो रहा है, या तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो या तो बंधन की तरफ बढ़ रहे हो। बस इतनी सी बात है। बेईमानी दुष्कर्म के साथ कर रहे हो तो बंधन में जा रहे हो, ईमानदारी शतरंज से कर रहे हो तो मुक्ति की तरफ जा रहे हो। बात समझ में? हाँ, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अरे पेट के लिए नहीं, सुबह डालो शाम को खाली, शाम को डालो सुबह खाली, यही चल रहा है तो करना तो पड़ेगा। चाहे अपने लिए करो चाहे किसी के लिए करो, करना तो पड़ेगा। ये किस भाव से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये आपको पता है। कर्म करके आप बंधन में जा सकते हो, कर्म करके मुक्ति में जा सकते हो। सीधी सी बात। ये आपके ऊपर। कर्म तो हर स्थिति में करना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। कर्म से आप बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी चले जाओ कि ये सुबह शाम चाहिए ही चाहिए। किसी न किसी तरीके से इसको भरना पड़ेगा। पत्थर तो डाल नहीं सकते कि चलो यार ये कटवा के पत्थर डाल देते और आप भूख नहीं लगेगी, ऐसी बात। ये तो पेट ऐसा है कि पत्थर वत्थर भी गला वला देगा क्या? ऐसा ही है, पेट ऐसा है, इसमें जो भी तुम डालो उसको उसको बाहर ही फेंक देता है। देखिए, वो अगर वो बाहर ना फेंक पाए तो तुम ऑपरेशन करके निकलाना पड़ेगा क्या? हाँ, फेंकने के लिए दवा लेना पड़ेगा। भाई फेंक, यहाँ से यहाँ जाना ही पड़ेगा उसे। अगर वो रुक गया तो तुम एकदम तड़पने लगोगे क्या? हाँ, रुक भी जाए तो तुम तड़पने लगोगे, उसके लिए दवा खाओगे कि भाई तू निकल। तो वैसा ऐसे घूम रहा है क्या? ऐसे ऐसे। तो कर्म तो हर स्थिति परिस्थिति में आपको करना पड़ेगा। कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। किस भाव से कौन सा कर्म करते हो, कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। किस भाव से कर्म करते हो, समझ गए? अगर गृहस्थ जीवन में हो तो आपके दरवाजे से कभी भी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। एक टाइम, दूसरा टाइम नहीं। अब ऐसा नहीं कि वो अड्डा जमा ले बोले नहीं अब हम यही रहेंगे और तुम खिलाओ, नहीं। एक टाइम, एक। दूसरा नहीं, दूसरे घर जाओ, एक टाइम। और एक टाइम नहीं दे पाए तो फिर आप घर में रहने की जरूरत नहीं है, फिर आप भी निकल गए। घर में रह के फिर क्या करो? घर के लायक आप नहीं हो। इसमें गुरु जी गृहस्थ में चार चार किया गया है। क्या? चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्या? कर्म के आधार पर, मतलब जाति विशेष को, तो उसको हाँ। कैसे? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण बताया गया। पृथ्वी पर जब किसी भी जीव, कोई भी जीव अपने बच्चों को जन्म देता है और फिर उसके मल मूत्र को साफ करता है, या तो मुंह से करता है या तो हाथ से, ठीक है, उस समय वो शूद्र होता है। गंदगी साफ करने वाले को शूद्र कहते हैं ना, ठीक है, उस समय शूद्र होता है। फिर अपने भोजन की अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करता है, उस समय वैश्य होता है। फिर उसके बाद अपने बच्चों की रक्षा करता है, उस समय क्षत्रिय होता है। और आखिरी में ज्ञान देके छोड़ देता है, उस समय वो ब्राह्मण होता है। फिर वो जीव जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है तो उस समय ज्ञान से करता है, उस समय ब्राह्मण होता है। फिर अपनी रक्षा करता है क्योंकि पेट भरा रहता है। क्या समझना? ये पूरा पूरा एकदम तरीके से है, क्योंकि जब वो माँ के पास से निकलता है तो पेट भरा रहता है। क्या? माँ हमेशा पेट भर के ही निकालती है। तो ज्ञान, उसे ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान से ही आगे बढ़ेगा ना। जाएगा कहाँ? ज्ञान रहेगा तभी जाएगा। फिर वो पेट तो भरा है, रक्षा करता है।
रक्षा करने में जब थक जाता है तो उसे भूख लगती है, भोजन की व्यवस्था करता है, फिर अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, उस समय वो शुद्ध होता है। तो 4 वर्ण पृथ्वी के हर जीव में है। आप चारों वर्ण का हर रोज उपयोग करना आपको पड़ता है। क्या? जीवन जीने के लिए ज्ञान से अपनी रक्षा, भोजन, गंदगी साफ आप ही करते हो ना। कोई भगवान भी इस पृथ्वी पर आया तो क्या किया? अपना मल मूत्र स्वयं साफ किया, दास दास ही रखा। बोलिए। तो चारों वर्ष पृथ्वी के हर जीव में, हर जीव में, सिर्फ मानव में नहीं, हर जीव में। और 4 वर्ण आप अपने लिए तो अपना ही रहे हो। अगर सबके लिए अपना लो तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपने एक को पकड़ा, लेकिन एक को भी पूरी तरह नहीं पकड़ा। क्या? आप एक को भी पकड़ा, एक को भी पूरी तरह नहीं पकड़ा। इसीलिए महापुरुष, महात्मा, साधु संत चारों को अपना लेते हैं। उनके यहाँ जात पात का मतलब नहीं रहता। कोई नहीं, अगर बात की है तो भगा देंगे। क्या? वो चारों को अपना लेते हैं। अपने लिए तो अपनाना पड़ेगा, उस समाज के लिए अपना लेते हैं। अगर उनसे जाके जात जात पात की बात करो तो तुरंत आपको भगा देंगे। चलो निकलो, चलो, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। आप समझ पाए? पृथ्वी के हर जीव में 4 वर्ण है और पूरा सिस्टमेटिक है। हाँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बच्चों का जन्म होता है उस समय मल ही साफ करने की जरूरत होती है, नहीं? उसके बाद भोजन की जरूरत होती है, उसके बाद रक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि और जितने भी कई जीव हैं, मल तो साफ की, तुरंत भोजन इसलिए चाहिए कि भागना है। क्या? क्योंकि अन्य जानवर इंतजार कर रहे हैं। माँ फटाफट मल को साफ करती है, तुरंत उसे दूध दूध पिलाती है, चाहे जैसे भी, और तुरंत उसे भगाने लायक बना लेती है। हाँ? और फिर उसे छुपने का ज्ञान देती है, कहाँ छुप के रहना है, कैसे तुम्हें भागना है। तो ये पूरा सिस्टम से है। हाँ, पूरा सिस्टम से, ऐसा नहीं है ऐसे ही। और वो जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है तो माँ के पास से पेट भर के जाता है, फिर सर्वप्रथम ज्ञान से आगे बढ़ता है, फिर अपनी रक्षा करता है। ज्ञान से आगे बढ़ा ब्राह्मण, रक्षा किया क्षत्रिय, कुछ भोजन खोजा वैश्य, और फिर मल मूत्र साफ किया शुद्ध। तो ये चारों वर्ण पृथ्वी के हर जीव में है। बात समझ रहे हैं? लोगों ने एक एक पकड़ लिया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, तुम एक भी पूरा हो क्या? बताओ, बोल सकते हो? आप जिस समाज से हो आप हो क्या? बताओ, उसके कर्म है आपके अंदर? है वैसा कर्म? है ब्राह्मण का कर्म, है क्षत्रिय का कर्म। ब्राह्मण का कर्म क्या है? लोगों को सत्मार्ग बताना। क्षत्रिय का कर्म क्या है? दूसरों की रक्षा करना। वैश्य का कर्म क्या है? ईमानदारी से व्यापार करना। शूद्र का कर्म क्या है? निष्काम सेवा करना। है कोई? कोई है एक में से? इसीलिए अशांत घूम रहे हो। अगर एक भी है बताओ, एक एक वर्ण आपने अपनाया है? एक अपने लिए तो करना ही पड़ेगा, 4 तो आपके लिए करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, लेकिन औरों के लिए क्या अपनाया? एक भी कर्म पूरा अपनाया है? बताओ, एक भी वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था है, एक भी अपनाया है क्या? बोल सकते हो? मैं ये हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं।